पाठ 4 जल देवता। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसके 2 पात्र हैं, मछुआरा और जल देवता। तो बच्चों, मछुआरा किसे कहते हैं? मछुआरा कहते हैं जो मछली पकड़ने का काम करता है। और जल देवता किसे कहते हैं? जल के जो भगवान होते हैं उन्हें हम जल देवता कहते हैं। तो आज हम इस पाठ में मछुआरे और जल देवता की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। एक मछुआरा था, उसका नाम था फिलिप। वह बहुत गरीब था। मछलियाँ पकड़कर वह अपना तथा अपनी पत्नी का पेट भरता था। कभी उसके हाथ 8-10 मछलियाँ आ जाती तो कभी एक भी हाथ नहीं लगती। बच्चों, तो इस कहानी में एक मछुआरा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था फिलिप। वह कैसा था? वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह मछलियाँ पकड़कर वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। कभी कभी वह 8-10 मछलियाँ पकड़ लेता तो कभी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। उन्हें 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। उसने निश्चय कर लिया कि आज वह मछली अवश्य पकड़ेगा। फिलिप नदी के जल में कांटा डालकर बैठ गया। बैठे बैठे उसे बहुत देर हो गई। तो बच्चों, एक बार ऐसा हुआ कि फिलिप के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी और वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका। तो उसे और उसकी पत्नी को 2 दिन तक भूखा ही रहना पड़ा। इसलिए उसने ठान लिया, ये तय कर लिया कि वह मछली जरूर पकड़ेगा और वह नदी में कांटा डालकर बैठ गया। वह इंतज़ार करता रहा मछलियों के फंसने का। पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई, पर उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह कांटा निकालने ही वाला था। उसे लगा कि कांटे में कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी से कांटा बाहर खींचा। उसके कांटे में एक बड़ी और सुंदर मछली फंसी थी। फिलिप खुश हो गया। बच्चों, जब काफ़ी देर तक एक भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी तो उदास होकर जैसे ही वह कांटा निकालने वाला था, उसे लगा कि कांटे में कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी से जब कांटा बाहर खींचा, उसके कांटे में एक बड़ी और सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। यह देखकर फिलिप बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने जब मछली को ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिलिप को लगा कि मछली जीवन दान मांग रही है। उसने जब ध्यान से मछली को देखा तो मछली की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा कि मछली उससे जीवन दान मांग रही है। उसे लगा कि मछली कह रही है, उसे जान से मत मारो, मुझे जाने दो। अब फिलिप उलझन में पड़ गया। एक ओर तो वह 2 दिन से भूखा था, दूसरी ओर मछली की आंखों में आंसू थे। उसका मन कहने लगा, एक दिन की भूख और सहन कर ले, बेचारी मछली को पानी में छोड़ दे। अब बच्चों, फिलिप सोच में पड़ गया क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह एक तो 2 दिन से भूखा था और दूसरी तरफ मछली की आंखों में आंसू थे। उसके मन में यह विचार आने लगा कि एक दिन वो और भूखा रह लेगा और मछली को पानी में छोड़ दे। आखिरकार फिलिप ने मछली को छोड़ दिया और घर लौटने की तैयारी करने लगा। फिलिप ने मछली को पानी में छोड़ दिया और घर वापस आने की तैयारी करने लगा। तभी जल में से एक राजकुमार प्रकट हुआ। वह फिलिप से बोला, मैं जल देवता हूँ। अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने जिस मछली को तरस खाकर पानी में छोड़ा था वह मैं ही हूँ। जल में से कौन प्रकट हुआ? जल में से राजकुमार के रूप में जल देवता प्रकट हुआ। उसने कहा कि मैं जल देवता हूँ। अभी अभी तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मेरी जान बचाई है। तुमने जिस मछली को तरस खाकर पानी में छोड़ा था वह मैं ही हूँ। फिलिप ने जल देवता के आगे हाथ जोड़ लिए। जल देवता ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो, यह हीरा, इस हीरे से जो मांगोगे
तुम्हें वही मिल जाएगा। फिलिप ने जल देवता के आगे हाथ जोड़ लिया। जल देवता ने फिलिप से क्या कहा? जल देवता ने कहा कि वह बहुत प्रसन्न है उससे, और उन्होंने जल देवता ने एक हीरा देते हुए कहा कि इस हीरे से जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। फिलिप ने जल देवता से वह हीरा ले लिया। हीरा देखकर जल देवता पानी की लहरों में गायब हो गए। फिलिप हीरा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसकी गरीबी मिट गई थी। फिलिप ने जल देवता से क्या लिया? हीरा ले लिया, और हीरा पाकर वो बहुत खुश था, और हीरा देकर जल देवता जो है पानी में वापस चले गए, गायब हो गए। फिलिप हीरा पाकर बहुत खुश हुआ, और अब उसकी गरीबी भी मिट गई। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, दूसरों का भला करने का परिणाम सदा अच्छा ही होता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।